गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GHR इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारे विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बिहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर 8 को कवर करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लें। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, पेड़ों को काटना, पेड़ों को मारना। इसी क्रम में हम देखेंगे इस पोइम को समझने के लिए हम पोइम के स्टेंजा को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। व्हाट कैन दे किल अ ट्री? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो लोग पेड़ों को किस प्रकार से काटते हैं? व्हाट कैन दे किल अ ट्री? लेकिन क्या वो एक पेड़ को काट सकते हैं? इज दिस इजी टू डू शो? ये करने के लिए उनके लिए एक सरल काम हो सकता है। लेट्स रीड द पोइम। आइए इस पोइम को पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट से ऑन किलिंग अ ट्री। और हम पता करते हैं कि जो पोइट हैं वो किलिंग अ ट्री के बारे में क्या कहते हैं। आपने भी देखा होगा, आजकल पेड़ों को, जंगलों को इतना काट दिया है, इतना सफाया कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमारे पर्यावरण में बहुत ही हानि और बहुत ही नुकसानदायक चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। इसी क्रम में हम इसको समझेंगे। स्टेंजा फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल jab of the knife will do it. It has grown slowly consuming the earth. पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। It's take much time to kill a tree. छुरे के साधारण घोंपने से उसको कुछ नहीं होता है। वह तो धीरे धीरे धरती का उपभोग करके बड़ा होता है। Rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its layers hide sprouting leaves. उसमें से वो धीरे धीरे पेड़ में से, धरती से सहारे से खड़ा हुआ है। उसकी मिट्टी को खा खा कर, धरती के सहारे वो खड़ा होता है। उसकी मिट्टी को और पानी को सींच कर बरसों तक वह धूप और वायु और पानी को सोखता है और इसकी सफ़ेद धब्बों वाली छाल में से पत्ते फूटते रहे होते हैं। स्टेंजा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। वोकेब लिखेंगे। जैब मीन्स होता है छुरे का घाव, बार, उस पर आघात करना। कंज्यूमिंग मीन्स होता है उसका उपभोग करना। फीडिंग मीन्स होता है खाते हुए। क्रस्ट मीन्स होता है पपड़ी, ऊपर की मिट्टी की परत जो सबसे ऊपर होती है। एब्सॉर्बिंग मीन्स होता है सोखते हुए। लेपर्स मीन्स होता है सफ़ेद धब्बों वाली जैसी। हाइड मीन्स होता है छाल, जो वृक्ष की छाल होती है। और स्प्राउटिंग मीन्स होता है अंकुरित होना। जब पेड़ का
पौधा है वो ज़मीन से अंकुरित होता है, उसको स्प्राउटिंग बोलते हैं। इसी क्रम में आगे आप नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ेंगे। स्टेंजा नंबर 2। सो हैक एंड चॉप but this alone won't do it, not too much pain will do it, the bleeding bark will heal। इसे कुल्हाड़ी से काटो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, परंतु केवल ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा। घायल छाल का जो घाव है, जो आप पेड़ को काटते हो कुल्हाड़ी से, वो फिर से भर जाएगा और धरती के बिल्कुल पास से बल खाती हुई हरी कॉफलें फूट पड़ेंगी। एंड फोर्स क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कल्फ ग्रीन ट्विंग्स। जो कॉपलें हैं वो वापस फूट जाएंगी। मैनिश्योर बाउ विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। जो कॉपलें हैं छोटी छोटी, जब पेड़ छोटा होता है तो उसकी कॉपलें फूटती है, वो वापस फिर से फूटने लगेंगी। ये नन्ही शाखाएं हैं, यदि उन्हें न रोका गया तो वे फिर से पहले जैसे आकार की बन जाएंगी। वोकेब लिखेंगे। हैक मीन्स होता है कुल्हाड़ी से काटना। चॉप मीन्स होता है काटना, उसके टुकड़े टुकड़े करना। ब्लीडिंग मीन्स होता है घायल होना। हील मीन्स होता है फिर से भर जाएगा। क्लोज मीन्स होता है बिल्कुल समीप। कर्ल मीन्स होता है मुड़ी हुई, बल खाती हुई। और ट्विंग्स मीन्स होता है छोटी छोटी कॉपलें जो निकलती हैं। मिनिएचर मीन्स होता है नन्ही। बाउग मीन्स होता है टहनियाँ। और एक्सपेंड मीन्स होता है फैल जाना। और फॉर्मर मीन्स होता है पहले जैसा। इसी क्रम में आ गए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा नंबर 3। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी तो जड़ धरती से बाहर निकालनी है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज टू बी रोप्ड टाइट। जहाँ तक जमी हुई है इसकी रस्सियों से बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और झटका मारकर पूर्णतः धरती की गुफा से। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और झटका मारकर पूर्णतः धरती की गुफा से इसको बाहर खींचना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स वाइट एंड बेड, और इसकी शक्ति को, इसकी सफ़ेद और गीली जड़ को, जो भी इससे अधिक संवेदनशील भाग है, सेंसिटिव टू सोर्स वाइट एंड बेड, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन 4 years इनसाइड द अर्थ। इसका जो सेंसिटिव भाग है, संवेदनशील भाग है, और बरसों से जो धरती के अंदर है, बाहर निकाल कर बेसहारा करना होगा। वोकेब लिखेंगे। चैप्टर 8 के स्टेंजा 3 के। एंकरिंग मीन्स होता है सहारा देने वाली। रोप्ड मीन्स होता है रस्सी से बांधना। स्नैप्ड आउट मीन्स होता है झटके से खींचना। एंटायरली मीन्स होता है पूर्णतः। अर्थ केव मीन्स होता है गुफा। एक्सपोज्ड मीन्स होता है उसको एक्सपोज्ड कर देना, पोल खोल देना। सोर्स मीन्स होता है मूल स्थान। और सेंसिटिव मीन्स होता है नाजुक, संवेदनशील। इसी क्रम में आगे लास्ट और नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। देन द मैटर ऑफ स्कोर्चिंग एंड चोकिंग, फिर काम है इसे धूप और हवा में सुखाने का। इट्स सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग,
withering and then it is done। फिर काम है इस कटे हुए जो उसकी कली थी उसको धूप में और हवा में सुखाने का, जिससे इसका दम घुटने लगेगा। इसको सुखाने का और कठोर बनाने का, टेढ़ा मेढ़ा करने का, इसे मुरझाने का, और फिर बस इसका काम तमाम हो जाएगा और यह आखिरी में मर जाएगा। इसके लेखक हैं गियावे पटेल। ऑन किलिंग अ ट्री, आपने समझा किस प्रकार से पेड़ों का विनाश और इसी के साथ पर्यावरण का विनाश होता हुआ चला आ रहा है और आज भी ये क्रम हमारे समाज में जारी है। आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये पोइम समझ में आई होगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।